एवरीवन, रीजनिंग का चैप्टर फर्स्ट देयर इज नंबर सीरीज जो है इससे स्टार्ट करेंगे। तो नंबर सीरीज में कुछ पैटर्न्स उनका यूज़ होता है, कुछ पैटर्न्स फॉलो होते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको एक सीरीज दी जाती है। इस सीरीज में एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी जो सीरीज है यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो नंबर जो है कुछ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, सेट ऑफ पैटर्न्स यहाँ पे फॉलो करते हैं। ठीक है, फिर उन्हीं पैटर्न्स को हमें फॉलो करके आंसर्स देने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली जब सीरीज दी जाती है, या तो एक सीरीज में प्लस होता है कोई चीज़, ठीक है, या तो सीरीज में कोई चीज़ घट रही है यानी कि माइनस हो रही है कोई चीज़, ठीक है, या सीरीज में कोई चीज़ डिवाइड हो रहा है यानी कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, या तो सीरीज में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, या तो सीरीज में स्क्वायर हो सकता है। इस तरीके से 4 है, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 16 आगे जाके 16 का स्क्वायर, तो इसी तरीके से ये फॉलो हो सकता है। या हम कह सकते हैं कि हमारी जो सीरीज है इसमें क्यूब हो सकता है यानी कि 3 देयर इज n पावर 3। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ पैटर्न जो है इस्तेमाल होते हैं नंबर सीरीज में। अब अगर हम देखेंगे, जो पहला ही आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे आपका 4 है, ठीक है, 4 के बाद है 7, ठीक है, इसके बाद 7 के बाद है 12, 12 के बाद है 19, 19 के बाद है 28 और लास्ट में दिया गया है कि क्या होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे 4 और 7, ठीक है, 4 और 7 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 3 की, +3। ठीक है, 4 से आपको अगर आपको 7 पे जाना है तो आपको +3 करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आपको 7 से लेकर 12 तक जाना होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, +5 करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप 12 से 19 पे जाओगे तो +7 करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप 19 से 28 पे जाओगे तो +9 करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि पहले 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। अब यहाँ पे क्या होगा, इसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे इस्तेमाल यूज में आएगा दिस नंबर, वो होगा यहाँ पे, ठीक है, इट इज यहाँ पे +11। ठीक है, अब +11 जो है इस लास्ट नंबर में, जिस तरीके से 4 ये है, 4 में 3 ऐड हुए तो 7 बना, 7 में 5 ऐड हुए तो 12 बना, 12 में 7 ऐड हुए तो 19 बना। ठीक है, 19 में 9 ऐड हुआ तो 28 बना। 28 जो है ये वाला नंबर हमारा, ठीक है, इस 28 में ये जो 28 है हमारा, इसमें अब ऐड होगा यहाँ पे हमारा ये वाला लास्ट नंबर 11। ठीक है, अब 11 कहाँ से आया, ये हमने यहाँ पे जो सीरीज है इसमें पैटर्न फॉलो होता था। ठीक है, +3, +5, +7, ठीक है, इसी तरीके से +9 और प्लस लास्ट में +11। अब इनको जोड़ोगे, ठीक है, तो 9 होगा और ये होगा 3, तो 39 जो होगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। तो आंसर होगा यहाँ पे 39। जो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन हमारा है ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद एक और पैटर्न, ठीक है, जो मैंने कहा यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स वो यही है कि प्लस होगी हमारी, अंदर जो सीरीज है, माइनस हो सकती है सीरीज, डिवाइड हो सकता है सीरीज में, ठीक है, मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, तो स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, क्यूब हो सकता है। तो ये सारा पैटर्न जो है फॉलो होता है। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड जो है, इसके यहाँ पे दिया गया है कि कंप्लीट द सीरीज, आपको फिर से सीरीज जो है कंप्लीट करनी है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, आपको एक खाली जगह दिया गया है, ठीक है, तो इस जगह को आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी जो भी आंसर होगा वो यहाँ पे फिल करना है। अब किस तरीके से हमें पता है, यहाँ पे 9 है, 9 के बाद सॉरी 1 है, 1 के बाद है 9, 9 के बाद हमारा है 25, 25 के बाद हमारा 49 है, और 49 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क के बाद 121। ठीक है, तो ये है हमारी सीरीज। इस सीरीज में क्या है, इस सीरीज में अगर हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे अगेन जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि डिफरेंस हमने देखे थे, अगर हम यहाँ पे अगेन डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे +8 की डिफरेंस आती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो लगभग प्लस देयर इज 15 की 16 है ना, 16 की डिफरेंस आती है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रही है। ठीक है, अब हमारे पास आपने यहाँ पे क्या देखा था, हमने यहाँ पे देखा था तो या तो प्लस है, ठीक है, या तो मल्टीप्लाई हो सकता है, या तो स्क्वायर हो सकता है, या तो क्यूब हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1 जो है, ठीक है, 1 जो है, 1 का अगर हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही
यानी कि 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है खुद के साथ, तब 1 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा 1 आया। ठीक है, इसके बाद है 9। ठीक है, इसके बाद है हमारा देयर इज 9। 9 क्या है यहाँ पे, देयर इज 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होगा, देयर इज 9 होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो है इसके बाद है देयर इज, ये है 5 का स्क्वायर, ये हमारा 5 का स्क्वायर, 5 5 जार होता है 25। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 बार, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब जो ये है दैट इज 7 है, ये किसका है, सॉरी 49 है, ये है 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर यानी कि 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49, इज इक्वल टू हमारा 49, यहाँ पे हमारा जो है 49। ठीक है, इसके बाद ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे जो ऑड नंबर्स आपने देखे हैं, ठीक है, ऑड नंबर्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर्स, ठीक है, उनका स्क्वायर हो रहा है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा, दिस इज 9 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 होता है दिस 81। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, दैट विल बी 81, यानी कि ऑप्शन बी हमारे पास जो है आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन बी। अब आपने ये दो चीजें देखी यहाँ पे, एक सीरीज में आपने देखा डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस होता था, है ना। ठीक है, +3, तो इस तरीके से एक पैटर्न ये बनता है। ठीक है, दूसरा आपने ये पैटर्न देखा देखा कि कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं पे स्क्वायर होता है, ठीक है, कहीं पे क्यूब हो सकता है। ठीक है, तो अब आपके पास जो एग्जांपल यहाँ पे आपने देखी, स्क्वायर किस तरीके से हुआ था, वो यहाँ पे हुआ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है देयर इज, अब इसमें कोई मे बी इसमें कोई और पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही देखें, क्वेश्चन है 2 है, फिर है 5, ठीक है, फिर है 9, फिर है हमारा 19, ठीक है, फिर है 37, और फिर है हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह इन 4 ऑप्शंस में से आपको एक फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है, ठीक है, डिफरेंट पैटर्न में भी यहाँ पे देयर इज पॉसिबल है कि डिफरेंट पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है हमारी, वो ये होती है कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिफरेंस लेनी पड़ती है। ठीक है, हमें डिफरेंस लेनी पड़ती है। अगर हम डिफरेंस से काम चला तो चला, अगर अदरवाइज, ठीक है, कोई और यहाँ पे जो है पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, 5 और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 3 की आती है। ठीक है, 9 और इसके बीच में जो डिफरेंस आती है, अगेन हम देखेंगे यहाँ पे देर वो आती है 4 की, और इनके बीच में, ठीक है, 10 की डिफरेंस आती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पैटर्न है डिफरेंस का, वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे काम यहाँ पे, इसके बाद हम एक और, ठीक है, एक और पैटर्न यहाँ पे इस्तेमाल करें। अगर हम यहाँ पे, अब आपको क्या बनाना है एक सेकंड, ठीक है, अब आपको क्या बनाना है, हमें बनाना है यहाँ पे 2 जो है, ठीक है, ठीक है, हमारे पास जो 2 है, हमारे पास 2 जो है, ठीक है, 2 से आपको क्या बनाना है, 5 बनाना है। ठीक है, 2 से आपको 5 बनाना है। अगर हमारे पास ये 2 है, 2 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, सो दैट ये 5 बनेगा। अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो हमारा ये 4 होगा। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए 5, आप एक जोड़ोगे, इसमें 1 जोड़ोगे तो होगा हमारा 5। ठीक, तो ये हमारा 5 आया। अब 5 से आपको 9 बनाना है। 5 से 9 बनाओगे तो क्या करना है आपको, 5 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, ठीक है, अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो हमारा आएगा यहाँ पे 10। ठीक है, तो 10 आएगा, लेकिन हमें चाहिए 9, हमें चाहिए 9। ठीक है, तो 9 अगर हमें चाहिए, तो अब हम यहाँ पे जो माइनस है, 10 में से 1 घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा आया 9। ठीक है, यानी कि पैटर्न में क्या है, ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और +1 किया ऐड, तो हमारा 5 आया। ठीक है, 2 को अगेन, सॉरी 5 को हमने अगेन क्या किया, मल्टीप्लाई किया किससे, इसी से 2 नंबर से। ठीक है, तो हमारा 10 आया था, लेकिन हमें ज़रूरत है किसकी, 9 की। ठीक है, हमें ज़रूरत किसकी है, 9 की। तो हमें यहाँ पे जो है 9 की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे काम, हम सिंपली यहाँ पे जो है, जो 5 है, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमारा यहाँ पे, फिर हमने माइनस किया 1 का, तो हमारा 9 आया। ठीक है, अब 9 से आपको क्या बनाना है, 90। ठीक है, तो अब हमें जिस तरीके से यहाँ पे ये नंबर जो है, आपने ये पहले ये नंबर लिया, फिर आपने 5 लिया, यानी कि आपने पहले 2 लिया, फिर आपने 5 लिया, मल्टीप्लाई किया 2 से यहाँ पे भी, 2 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे काम, अब हम फिर से ये जो 9 है, ठीक है, ये वाला 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे,
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 2 से, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 से 2 से 2 से मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू 2 कितना होता है, 9 इंटू 2 होता है 18, ठीक है, 9 इंटू 2 होता है 80, लेकिन आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए दैट इज 19 हमें चाहिए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, अब आप यहाँ पे प्लस करोगे 1 का, ठीक है, तो हमारा आया यहाँ पे 90, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसके बाद आपको 19 को मल्टीप्लाई करना है किससे, अगेन 19 से आपको क्या बनाना है, 37 बनाना है। तो 19 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, किसमें 9 देयर इज 19 को, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है वो हमारा जो होगा दैट इज 38, ठीक है। तो कितना होगा हमारा 38 होगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे 37, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे माइनस होगा 1 का, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 37। एक पैटर्न आपने यहाँ पे देखा कि पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है, ठीक है, पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि पहले देखो 2 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई, ठीक है, दैट इज 19 से मल्टीप्लाई, 37 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 5 9, ठीक है, 19। अब हमें लास्ट में ये जो है 37 को भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो उससे पहले हमने क्या देखा यहाँ पे, जो नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो है 2 2 2, सब में सेम है, ठीक है। पहले आपने क्या किया, पहले आपने प्लस किया 1 का, फिर आप कर रहे हो -1 का, फिर आप प्लस कर रहे हो 1 का, फिर आप यहाँ पे माइनस कर रहे हो 1 का। अब जो नेक्स्ट वर्ड होगा, सॉरी यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें आपको क्या करना है, 1 जोड़ना है, ठीक है। अब हमारे पास जो नंबर है दैट्स 37 है, ठीक है। इस 37 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। तो 37 प्लस 37, सॉरी 37 इंटू 37 दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी 74, ठीक है। तो 74 होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एक इसमें जोड़ना है, क्योंकि अभी इससे पहले हमने माइनस किया था, अब यहाँ पे हम जोड़ेंगे एक 1 जोड़ेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे 75 होगा, ठीक है। हमारा जो आंसर होगा वो होगा 75। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा यहाँ पे दैट इज 75 आएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी हमारा आंसर है दैट इज 75। तो ये पैटर्न भी यहाँ पे फॉलो हो सकता है, ठीक है, इसको भी आपको फॉलो करने इधर सीखने की जरूरत है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस किए हमने, 3 डिफरेंट रूट्स आपने देखे यहाँ पे, ठीक है। तो आगे जाके और क्वेश्चंस यहाँ पे इसी तरीके से करेंगे। तो फिलहाल आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे